तो हेलो ट्यूटर्स, वेलकम टू ट्यूशन। मेरा नाम अमन है। आज मैं आपको एमसीयू के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स से मिलवाने जा रहा हूँ जिनकी पावर्स को हमको एमसीयू में दिखाया नहीं गया है, ठीक है। और हो सकता है कि इनके पावर्स को आगे दिखाया भी ना जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my night. नंबर 1 पे आती है अपनी वांडा। हम जानते हैं कि वांडा कितनी पावरफुल है। उसने लगभग थैनोस को मार ही दिया था, पर उसके पास जो पावर है वो एक ऐसी पावर है जो किसी के पास नहीं है। उसने अपने हेक्स से लोगों के थॉट्स को चेंज कर दिया था, उनका माइंड रिफ्रेश कर दिया था। और उसी तरह वो एक ऐसा हेक्स क्रिएट करती है जो कि पूरी रियलिटी को चेंज कर सकता है लोगों के। कॉमिक में उसने ऐसे कॉमिक में उसका जो ये पावर है हेक्स वाला, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वो ज़्यादातर इसी पावर का यूज करती है और लोगों की रियलिटी चेंज करके उनसे अपने फाइट को जीत लेती है। नंबर 2 पे आता है अपना एंटमैन, जिसकी ज़्यादातर पावर्स मार्वल कॉमिक से ली गई हैं। जिस तरह ये छोटा हो सकता है और उसी तरह वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ये सब पावर्स जो है वो कॉमिक एक्यूरेट है। जिस तरह वो एंट्स को अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता है, थैंक्स टू हैंक पिन जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई। पर जिस तरह एंटमैन छोटा हो सकता है उसी तरह वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वांटम एक ऐसी जगह है जिसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अपने एंटमैन एंड द वॉस्प में देखा होगा कि जब हैंक पिन अपनी वाइफ को बचाने के लिए क्वांटम रिल में जाते हैं तो वो अपनी पावर्स की लिमिट को बढ़ाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो और श्रिंक होने लगते हैं, ठीक है। अगर उसी तरह वो अपनी लिमिट्स को बढ़ाते चले गए हैं तो वो एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जिसको कहते हैं माइक्रोवर्स, ठीक है। उसी तरह वो अगर वो अपनी साइज को बढ़ाते चले जाएंगे वो एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पे लिविंग ट्राइब्यूनल जैसे बड़े बड़े कैरेक्टर्स रहते हैं। और ये जो पावर्स है हमको शायद से देखने को ना मिले एमसीयू में, क्योंकि ये अगर देखने को मिलेगी तो बहुत समय लग जाएगा, तब तक मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। 3 पे आता है थॉर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। जिसकी पावर्स की बात करें तो ज़्यादातर इसकी पावर जो है कॉमिक से एक्यूरेट है। म्योनीर जो है इसका वो एकदम से कॉमिक एक्यूरेट है। पर म्योनीर एक ऐसा वेपन है जो कि थॉर को हर एक फाइट में उसके साथ रहता है और उसको हर फाइट जिताता है। लेकिन म्योनीर की एक ऐसी पावर जो है वो हमको अभी तक कॉमिक में नहीं दिखाया गया है। वो क्या है कि वह एक पोर्टल खोल सकता है जिसके थ्रू वो किसी भी अलग डायमेंशन में या किसी अलग प्लेनेट पे तुरंत ही जा सकता है। ऐसा काम बाइफ्रोस्ट भी कर सकता है, लेकिन बाइफ्रोस्ट में जाने में हमको समय लगता है, ठीक है। जिस तरह आपने थैनोस को नहीं देखा था, टाइटन में फाइट होने के बाद वो स्पेस स्टोन का यूज करता है और तुरंत ही वो अर्थ पे आ जाता है ना, उसी तरह म्योनीर जो है वो भी ये कर सकता है, ठीक है। नंबर 4 पे आता है अपना हल्क। देखो हल्क इतना पावरफुल है ये हम जानते हैं। अब देखो थैनोस की बात नहीं करते, थैनोस की फाइट वाली, लेकिन हम जानते हैं कि हाउ पावरफुल इज हल्क, ठीक है। वो चाहे तो एक पूरा प्लेनेट बर्बाद कर सकता है, ठीक है। और हमने अभी तक हल्क की बहुत सारी एबिलिटीज़ देखी हैं, लेकिन अभी तक हम एक ऐसी पावर है जो हल्क की जो अभी तक हमने नहीं देखा है, और वो पावर है उसका घोस्ट देख सकना, ठीक है। हल्क के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो घोस्ट को देख सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप ना? जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज का एस्ट्रल फॉर्म जो है वो हम नहीं देख सकते नॉर्मल आंखों से, लेकिन हल्क जो है वो देख सकता है, क्या? इसका मतलब ये है कि वो चाहे तो टोनी स्टार्क और नताशा जैसे लोगों से कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात है। और ये चीज का जो कारण है वो एग्जैक्टली बताया नहीं गया है कि किसके वजह से होता है। वो ये जो पावर्स है उसके पास क्यों आई है। हो सकता है वो कि वो चूजन वन हो, ठीक है, कोई बड़ा गॉड जो है वो उसको पावर दिया हो। और हो सकता है कि उसकी जो मल्टीपल स्प्लिट पर्सनालिटीज हैं, जैसे हल्क वाला हो गया और ब्रूस बैनर, या अलग अलग पर्सनालिटी, हो सकता है इसकी वजह से वो ये पावर्स एक्सेस कर पाता है और उन सब एबिलिटीज या उस डायमेंशन में जा सकता है वो। नंबर 5 पे आते हैं अपने कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी पावर और एबिलिटी एकदम डिट्टो कॉपी की गई है कॉमिक से, ठीक है। उनकी पावर, उनकी स्ट्रेंथ, उसकी लीडरशिप, एक बैडैश लुक, लेकिन उनकी एक ऐसी एबिलिटी है जो कि हमको एमसीयू में देखने को ना मिले, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि टोनी जैसे लोग जब एमसीयू में पड़े हुए हैं तो हमको उस एबिलिटी की ज़रूरत क्या है। वो एबिलिटी जो है कि कैप्टन अमेरिका जो है वो एक हैकर है, ठीक है। वो चाहे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइल डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, और उसने किया भी है कॉमिक में। बहुत सारे फाइट्स को जीता है उसने, ठीक है। और बहुत मुश्किल है कि हमको ये पावर जो है उसकी देखने को मिले एमसीयू में। नंबर 6 पे आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज। ही इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन मार्वल कॉमिक, लेकिन हमको एमसीयू में इनकी फुल पोटेंशियल देखने को नहीं मिली है, ठीक है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ऐसी सी पावर्स है जिनको सोच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। उन्हीं में से एक पावर उनकी ये है कि वो टेलीपैथी कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एकदम चार्ल्स जेवियर की तरह टेलीपैथी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको अभी तक इनकी ये पावर देखने को नहीं मिली है, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले समय में देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है, ठीक है। एंड दैट्स द रैप ऑन द वीडियो। इफ यू एंजॉय माय वीडियो, डू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फैमिली
एंड डू लाइक। और हाँ, कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जिनकी पावर अभी तक मैंने बताई नहीं है। अगर जानना हो आपको तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं कोशिश करूँगा इस वीडियोज़ को बनाने के लिए। थैंक यू।